हाँ जी क्लास गुड मॉर्निंग ऑल बच्चे। अज आप फिजिक्स यूनिट 2 स्टार्ट करांगे। काइनामैटिक्स चैप्टर 1 आ गया अपने को मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। पहली फर्स्ट डेफिनेशन होती है काइनामैटिक्स द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉज ऑफ द मोशन। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने को मोशन च आया मोशन च किवें आया वो ऑब्जेक्ट ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਾਰਨ बिना जाने ही जस्ट ਉਹਦੀ स्टडी करते हैं तो उस स्टडी ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ हैं काइनामैटिक्स। फॉर एग्जाम्पल कि अगर अपने को कोई ऑब्जेक्ट आ वो ए पोजीशन ਤੇ ਸੀਗਾ जस्ट अपने को आफ्टर सम टाइम वो बी पोजीशन पर चला गया, ठीक है, बट वो किदा का पाथ फॉलो किया, स्ट्रेट लाइन गया, सर्कुलर गया, असी इस चीज़ की स्टडी नहीं करते, जस्ट वो इनीशियल तो फाइनल पोजीशंस देखते हैं। इस चीज़ की स्टडी में बोलते हैं काइनामैटिक्स। नेक्स्ट इज डायनामिक्स द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉज ऑफ द मोशन। वो वाले अपने को स्टडी मोशन की जिहदे असी कोई ऑब्जेक्ट जोड़ा है मोशन च आया बट वो ऑब्जेक्ट मोशन च किवें आया अपने को उहदे कारण भी नाल स्टडी करते हैं, उस स्टडी में बोलते हैं डायनामिक्स। फॉर एग्जाम्पल सेम अगर कोई ऑब्जेक्ट ए पोजीशन तो बी पोजीशन तक गया, ठीक है, वो पोजीशन चेंज हुई है तो वो स्ट्रेट लाइन पोजीशन चेंज कर लिया या वो सर्कुलर पाथ च गया अपने को। सो किस तरीके नाल उस ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन चेंज की है, अगर आप ये भी नाल स्टडी करते हैं तो उस स्टडी में बोलते हैं डायनामिक्स। नैक्सट आ गया अपने को रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट की होंदा बच्चे अपने को बॉडी इज सैड टू बी रेस्ट टू बी इन रेस्ट वैन इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पैक्ट टू सराउंडिंग। जो कोई ऑब्जेक्ट अपने को सराउंडिंग के विद रिस्पैक्ट टू अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता बहुत लंबे समय तक अगर वो एक जगह पर पिया तो उत्थे ही पिया रहिंदा अपने आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता तो आप उस बॉडी की कहांगे कि द बॉडी इज़ एट रेस्ट। नैक्सट इज़ मोशन वैन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पैक्ट टू सराउंडिंग। अगर कोई बॉडी कहते अपनी सराउंडिंग के रिगार्डिंग अपनी पोजीशन चेंज कर लिया तो असी उस ऑब्जेक्ट को की बोल दें उस मोशन उसनू की बोल दें आप मोशन। नैक्सट आ गया वट डू यू मीन बाय पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। कि पॉइंट ऑब्जेक्ट्स की होंगे ने कहने एन ऑब्जेक्ट विद एक्सट्रीमली स्मॉल डायमेंशनस। कहते वो वाला ऑब्जेक्ट जिहदे बहुत ज़्यादा स्मॉल डायमेंशनस होंदियां ने अपने को एंड मास इज़ नोन एज द पॉइंट ऑब्जेक्ट। वो वाला ऑब्जेक्ट जिहदे बहुत स्मॉल डायमेंशनस ने, जिवें अगर एक मैं पॉइंट डॉट लगावां तो बहुत स्मॉल डायमेंशनस ने मीनस जिहदा रेडियस बहुत ज़्यादा स्मॉल होएगा तो इदां दे ऑब्जेक्ट नूं की बोल देंगे आप पॉइंट ऑब्जेक्ट। नैक्सट आएगा मोशन इन वन डायमेंशन। कहते वैन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ओनली इन वन एक्सिस। कहते जो ऑब्जेक्ट सिर्फ इको ही एक्सिस च मूव करता, आपको पता 3 एक्सिस होंगे ने, एक होंगी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जैड एक्सिस, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट जो है ओनली इको ही एक्सिस च मूव कर रहा है तो आप उस मोशन की बोलेंगे कि दिस इज़ अ मोशन इन वन डायमेंशन। फॉर एग्जाम्पल कहते अपने को मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, या ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रैविटी। अगर आप ग्रैविटी के रिगार्डिंग कोई ऑब्जेक्ट फॉल करवाने तो उस केस मोशन क्या होगा अपने को वन डायमेंशन मोशन होगा। हाँ जी नैक्सट आ गया मोशन इन 2 डायमेंशनस। कहते बॉडी विच इनवॉल्व्स 2 डायमेंशनस ड्यूरिंग मोशन। मोशन के रिगार्डिंग कहते 2 डायमेंशनस आਉਂਦੀਆਂ ने मीनस अपने को एक्स एक्सिस भी आ गया और ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस भी मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों आ रहे हैं अपने को। दैन उस केस आप उस मोशन की बोलेंगे मोशन इन 2 डायमेंशन। एग्जाम्पल अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ठीक है, एंड सेकेंड इज एन इंसैक्ट क्रॉलिंग ऑन अ फ्लोर। कोई इंसैक्ट अपने को फ्लोर के उपर क्रॉल कर रहा है अपने को, सो भी कादी एग्जाम्पल अपने को मोशन इन 2 डायमेंशन। थर्ड आ गया अपने को मोशन इन 3 डायमेंशन। अ बॉडी इज सेड टू बी रिवॉल्व्स इनवॉल्व्स 3 डायमेंशनस। कहते जो कोई बॉडी अपने को 3 डायमेंशन च मूव कर दी है, ठीक है, और देखो एक्स एक्सिस भी आ जाती है, वाई एक्सिस भी आ जाती है, जैड एक्सिस भी आ जाती है। मीनस अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने को इन एयर मूव कर रही है तो उस केस आप उस मोशन की कहांगे मोशन इन 3 डायमेंशन। फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ फ्लाइंग काइट, जी काइट फ्लाई करते आसमान के अंदर अपने को स्काई के अंदर, सो 3 डायमेंशन मोशन होंगे। नैक्सट आ गया डिस्टेंस द लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज़ नॉन एज डिस्टेंस। कहते पाथ लेंथ बिटवीन द 2 पॉइंट्स 2 पॉइंट्स विच जो अपने को पाथ होंगे कितना रस्ता कवर किया उसनू की बोल दें आप डिस्टेंस, ठीक है। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी केड़ी होंदी है, क्वांटिटी जिच ओनली मैगनीट्यूड होंदा, ठीक है। SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज़ मीटर। सो SI अपने को स्टैंडर्ड यूनिट की जोड़ा होएगा अपने को डिस्टेंस द मीटर। नैक्सट इज डिसप्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिसप्लेसमेंट। सब तो छोटा पाथ बिटवीन द 2 पॉइंट्स उसनू की बोल दें आप डिसप्लेसमेंट। इट इज़ अ वैक्टर क्वांटिटी। वैक्टर मतलब कि अपने को डिसप्लेसमेंट के अंदर अपने को मैगनीट्यूड भी होंदा एज वैल एज डायरैक्शन भी मैंशन होंदी है। इट्स SI यूनिट इज़ ऑल्सो मीटर। यदि SI यूनिट भी की होंदी है अपने को मीटर्स। नैक्सट आ गया अपने को क्वांटिटीज स्केलर एंड द वैक्टर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी केड़ी होंदी है, अ क्वांटिटी विच हैव ओनली मैगनीट्यूड, जिच ओनली मैगनीट्यूड होंदा अपने को। एग्जाम्पल ओनली मैथ वैल्यूज आਉਂਦੀਆਂ ਨੇ अपने को, इधर की क्वांटिटी ਨੂੰ ਕੀ बोल देंगे आप स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल हो गया डिस्टेंस ते स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस एंड स्पीड की ने स्केलर क्वांटिटी, ये सिर्फ आप इन्होंने एज अ मैगनीट्यूड ही एक्सप्लेन कर दें।
हाँ जी नैक्सट आ गया वैक्टर क्वांटिटी कहते द क्वांटिटी विच हैज़ बोथ मैगनीट्यूड एंड डायरैक्शन ਉਹ ਵਾਲੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਜਿਹ 'ਚ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਫॉर एग्जांपल इट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट नेक्स्ट आ गया स्पीड एंड वेलोसिटी स्पीड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड स्पीड कि किसी डिस्टेंस ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ B ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਪੀਡ ਕਿਸੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਪੀਡ इट्स यूनिट इज़ मीटर पर सेकेंड किवें है कि जो डिस्टेंस आप मैजर करते हैं मीटर के अंदर और टाइम की यूनिट होंगी अपने को सेकेंड्स ठीक है सो अपने को जो एक रेसिप्रोकल होएगा इट बिकम्स मीटर पर सेकेंड जो कि यूनिट होंगी अपने को स्पीड की सो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है डायरैक्शन नहीं होंगी ओनली मैगनीट्यूड होंगे वेलोसिटी द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट जो कवर होंगी अपने को ठीक है पर विद रिस्पैक्ट टू टाइम तो उन्होंने की बोल दें आप वेलोसिटी ठीक है वेलोसिटी का फॉर्मूला होंगे अपने को डिस्टेंस अपॉन टाइम अगेन वेलोसिटी दे स्पीड ऑलमोस्ट सेम ने अपने को जस्ट डिफरेंस कितने आता कि स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज़ अ वैक्टर क्वांटिटी ठीक है यूनिट्स भी बिल्कुल सेम ने दोनों की नैक्सट आ गया अपने को मेन वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी स्पीड कहते इट इज़ अ रेट ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस टाइम रेट ऑफ चेंज वर्ड का मतलब होंगे कि जो आप डिस्टेंस में विद रिस्पैक्ट टू टाइम चेंज करते हैं या डिस्टेंस विद रिस्पैक्ट टू टाइम चेंज होंगे तो वो रेशो की बोल दें आप स्पीड और वेलोसिटी की होंगी इट इज़ अ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट स्पीड इज़ अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस एंड वेलोसिटी द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी वेलोसिटी इज़ अ वैक्टर क्वांटिटी इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव स्पीड हमेशा पॉजिटिव होएगी नैगेटिव नहीं हो सकती बट वेलोसिटी पॉजिटिव नैगेटिव तो जीरो तीनों वैल्यूज़ हो सकती है इट इज़ इक्वल टू और ग्रेटर दैन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कहते स्पीड अपने को किसी बॉडी के इक्वल या उस तो ग्रेटर हो सकती है बट जी वेलोसिटी इक्वल और लैस दैन स्पीड ही होएगी कभी भी स्पीड तो ज़्यादा वेलोसिटी नहीं होएगी हाँ जी नैक्सट डेफिनेशन आ गया अपने को यूनिफॉर्म मोशन अ मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कहते अगर अपने को कोई ऑब्जेक्ट आ वो जो मोशन कवर कर रहा इक्वल डिस्टेंस नाल अपने को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नाल मोशन उस डिस्टेंस को कवर कर रहा तो इहदे मोशन को बोलांगे यूनिफॉर्म मोशन ठीक है नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अगर अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है मीनस वह डिस्टेंस कदे ज़्यादा कवर कर रहा कदे घट कवर कर रहा और टाइम इंटरवल भी वो अनइक्वल है तो इहदे मोशन की बोलांगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन कि मोशन जो है अपने को लगातार सेम नहीं रह रहा अगर मोशन लगातार सेम है अपने को ठीक है विद रिस्पैक्ट टू टाइम सेम डिस्टेंस कवर हो रहा था यूनिफॉर्म अगर लगातार मोशन सेम नहीं रह रहा दैन इट इज़ अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन सेम यूनिफॉर्म स्पीड इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द पाथ लेंथ टू द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड की होंगी अपने को कहते रेशियो होंगी अपने को पाथ लेंथ की डिवाइडेड बाय टाइम टेकन पाथ लेंथ मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट A पॉइंट तो B पॉइंट तक गया उन्हें कितना डिस्टेंस कवर किया अपने को दिस इज़ कॉल्ड पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय इस डिस्टेंस को कवर करने उन्हें कितना टाइम लग गया टाइम इंटरवल यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट अगर वेलोसिटी आएगी तो रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी अपने को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम नेक्स्ट इज एक्सलरेशन इट इज़ डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ द वेलोसिटी पर यूनिट वर्ड का मतलब डिवाइडेड बाय टाइम कि वेलोसिटी जो असं विद रिस्पैक्ट टू टाइम नोट करते हैं तो वो रेशियो की बोल दें आप एक्सलरेशन आज नैक्सट आ गया यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन अ मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड इफ इट कैन बी एक्सप्रैसड एज वेलोसिटी पर यूनिट टाइम कहते अपने को मोशन जो यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड उदो होएगा अगर असं उन्हें डिफाइन पर यूनिट टाइम वेलोसिटी अगर आप पर यूनिट टाइम के डिफाइन करा मीनस एक्सलरेशन का अगेन फॉर्मूला की बन रहा अपने को वेलोसिटी अपॉन टाइम नेक्स्ट इज एवरेज स्पीड इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द पाथ लेंथ टू द टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू कवर दैट पाथ कहते अपने को रेशियो होंगी है पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम टेकन कि किसी पाथ को अगेन अपने को कवर करने के लिए कितना डिस्टेंस लगे कितना टाइम लग गया अपने को उसकी रेशियो की बोल दें आप एवरेज स्पीड लास्ट वन इज एवरेज वेलोसिटी इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कवर दैट डिस्प्लेसमेंट कहते अपने को किसी डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए कितना टाइम लग गया ठीक है वो रेशियो की दस दी आपको एवरेज वेलोसिटी किसी एवरेज डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए कितना टाइम लग रहा अपने को दिस इज़ कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी